जो भागवत सुनता है वो भागवत के द्वारा भगवान को ही सुनता है। भगवान इस कलिकाल में किस रूप में होते हैं जानते हो? जैसे आग का एक रूप है माचिस, आग का एक रूप है लाइटर, हाँ या ना? सही है। जैसे सोना, सोना का एक रूप होता है वर्क, सोने के वर्क की मिठाइयां भी मिल जाती हैं बाजार में। चांदी का वर्क, वह भी एक चांदी का और सोने का रूप है। सोने चांदी का एक रूप यह है कि आपने कान में झुमके सोने के पहन रखे हैं, लेकिन सोने का वो जो वर्क है, अच्छा सोने का पानी भी होता है, नहीं होता? सुना चांदी में सोने का पानी चढ़ा दिया, हाँ या ना? तो सोना लिक्विड फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, बिल्कुल पतला सा कागज के फॉर्म में भी मिल सकता है। उसी तरह भगवान का एक रूप है राम, एक रूप है नारायण, एक रूप है भगवान के विग्रह मंदिरों में, और एक रूप है भगवान का लिक्विड फॉर्म आप कह सकते हैं। मतलब लिक्विड तो नहीं, लेकिन फिर भी एक शब्द रूप। कथा अमृत है ना, तो कथा गंगा होती है, कथा को भी अमृत माना गया और अमृत लिक्विड फॉर्म में होता। तो भगवान का एक रूप है कथा। जब आप कानों से कथा सुनते हो तो कथा के रूप में भगवान ही प्रवेश करते हैं आपके भीतर। तो ये कथा क्या है? अमृत जैसी है या नहीं? तो कथा अमृत जैसी है तो शब्द रूप, लेकिन चूंकि अमृत है तो अमृत लिक्विड फॉर्म में, इसलिए भागवत जी में लिखा तब कथा अमृतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतम, भागवत जी को सुनने के लिए नहीं कहा गया, भागवत जी को पीने के लिए कहा, पियो। पिबत भागवतम, क्या करना है? भागवत जी को पीना है। कहां से पियोगे? कानों से। कथा सुनने की नहीं है, कथा तो पीने की है। पिबत भागवतम, पिबत भागवतम मतलब पियो। ये कैसे पिए? अच्छा ये बताओ, गन्ने का गन्ना है, अब गन्ना को चूसो, लेकिन वही गन्ने को चूसना ना पड़े तो रस निकाल के गिलास में भर लो और पी लो। आम को चूसो या फिर आम का रस निकाल के गिलास में भर लो और पी लो, हाँ या ना? फल में तो गुठली हो सकती है, आम में गुठली हो है? गन्ने में भी आप चूसेंगे तो उसका चूसने के बाद फेंकना पड़ता है कुछ हिस्सा बचा हुआ, लेकिन रस में कुछ भी नहीं फेंकना है ना? इसलिए फल यदि खाओगे तो उसका छिलका और गुठली फेंकी जाती है, लेकिन भागवत जी में ना रस में ना तो गुठली है ना छिलका है, यहाँ केवल रस रस है, फेंकने जैसा कुछ नहीं, सब ग्राही है, ग्रहण करने योग्य। यहाँ पीना है, इसलिए भगवान का एक रूप है शब्द रूप, शब्द ब्रह्म। भगवान कानों से जब आप कथा सुनते हैं तो कथा में कौन प्रवेश करता है? प्रवेश गीता में लिखा है प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, भगवान कानों से ही प्रवेश करते हैं। किससे प्रवेश करते हैं? हाँ, जो जितनी कथा सुनेगा उसका चित्त उतना निर्मल होगा। जो जितना सुनेगा भगवान के बारे में, आप जिसके बारे में सुनेंगे आपके भीतर वैसा प्रभाव पड़ेगा। सुनने का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, बोलो हाँ। यहां तक कि देखने का प्रभाव भी पड़ता है, पर देखने से ज्यादा प्रभाव सुनने का पड़ता है। बात सही है कि गलत है? क्यों मैया? इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुनो। इसलिए हमारे वेदों को क्या कहा गया है? श्रुतियां। वेदों को क्या कहा गया है? श्रुति। श्रुतियां मीन सुनने का है, ये ज्यादा से ज्यादा सुनो। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। नवधा भक्ति में पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। श्रवणम मतलब सुनो। क्या सुने? भगवान की कथा। क्या होगा कथा सुनने से? भगवान की कथा सुनने से ही
जो भीतर का हमारा हृदय है यह साफ होता है। जितना भी राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, कथा सुनिए तो सही, आपका चित्त साफ ना हो तो कह देना। कुछ नहीं करना, आपको सुनना है, अपने आप निर्मलता आएगी। और जिस दिन कथा सुनते सुनते चित्त निर्मल हो गया तो उसी निर्मल हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, एक राजा था, छोटी सी कहानी सुनाता हूं इसी की। एक राजा था। राजा के दरबार में एक आदमी आया, बोले महाराज मैं बहुत बड़ा चित्रकार हूं, पेंटिंग करता हूं, अच्छी चित्रकारी कर लेता हूं, मुझे मौका दो। राजा बोले मौका देते हैं, लो। तभी राजा के राज्य का एक चित्रकार आया, महाराज मैं तो आपके राज्य का हूं, जब आपने विदेशी आदमी को मौका दिया है चित्रकारी का, पेंटिंग का, मुझे भी एक मौका दो। राजा बोले भैया कर ले। तो अब राजा ने दोनों को एक एक दीवार दे दी। दीवार, इस दीवार पर तुम पेंटिंग बनाओगे, इस दीवार पर तुम पेंटिंग बनाओगे। तो जो राजा के राज्य का था वो राजा को कोई लिस्ट दिया नहीं, क्योंकि दूसरे विदेशी जो आदमी था उसने कलर वलर ब्रश कि महाराज हमें ये उपलब्ध करा। राजा ने कलर उपलब्ध कराए, क्योंकि पेंटिंग कलर से होगी, कलर तो होनी चाहिए। अब राजा ने एक पेंटर को तो कलर दिए, ब्रश दिए, उसकी जो जरूरतें थी पूरी की। पर जो राजा के राज्य का था उसका नाम था, जो राजा के राज्य का था, जिसने कुछ राजा से पेंट इत्यादि, कलर इत्यादि लिए नहीं, उसका नाम था रामदयाल। तो राजा ने रामदयाल से पूछा, क्यों रामदयाल, तुमने हमसे कलर नहीं लिए, कैसी चित्रकारी करोगे? बोले महाराज बस आप देखो, मैं बिना कलर के चित्र ना बनाऊं तो कहना। अब एक तो चित्र बना रहा था कलर से, बढ़िया पेंटर था, उसने गजब बनाया, और दूसरे ने कुछ नहीं किया, दीवार को बस घिसता गया, घिसता गया, घिसता गया, घिसता गया। राजा बोले कितने दिन में तैयार होगा? बोले 15 दिन। राजा ने 15 दिन के लिए वो जगह पैक कर दी, कोई देखे ना। 15 दिन तक काम होता रहा, 15 दिन पूरे। 16वां दिन सारे दूर दूर के राजाओं को निमंत्रण देके बुलाया गया। लोगों की बड़ी उत्सुकता थी, हम भी देखें, बड़ी भीड़। जो विदेश से आया था उसने अपना चित्र दिखाया, जब दीवार का पर्दा हटाया, वाह क्या चित्र था, हूबहू ऐसी सड़कें मानो ये सच्ची की सड़कें हों, ऐसी सड़कें बनाई, ऐसे झरने बनाए कि सचमुच पानी झर रहा है, ऐसी नदियां बनाई कि वाह बिल्कुल उभरी हुई, ऐसे आदमी बनाए कि बिल्कुल प्रत्यक्ष, ऐसी गाय बनाए कि बिल्कुल। राजा बोले वाह भाई, मैंने ऐसी चित्रकारी तो आज तक देखी नहीं। राजा ने बहुत प्रसन्न होकर खूब उसे इनाम दिया। अब बारी आई रामदयाल की, ए भाई अब तू अपनी चित्रकारी दिखा। और जब उसने अपना पर्दा हटाया दीवार का, तो राजा और वह चित्रकार भी जो अभी दीवार पर दिखा चुका है, उसने भी देखा, वाह क्या सड़कें इसकी भी हैं, और क्या इसकी नदियां उभरी हुई बिल्कुल उससे और हाईलाइट और अद्भुत। अब तो वो विदेशी आदमी की चित्रकारी 19 रह गई और इसकी तो 21 थी। राजा बोले भाई तूने कोई कलर तो लिया नहीं, पर ये कलर कहां से आए? वो आदमी बोला, रामदयाल बोला, राजा साहब मैंने कोई कलर किया ही नहीं। अरे तो जब कलर किया नहीं तो तेरी दीवार में तो इतना बढ़िया चित्र दिख रहा है, इतनी अच्छी सड़कें, इतनी अच्छी गाय, इतना अच्छा बिल्कुल सब नदियां। बोले महाराज मैंने केवल अपनी दीवार को घिस घिस के दर्पण बना दिया, और जब दर्पण बनाया तो अपने आप इसका चित्र मेरी दीवार में अपने आप आ गया। चित्रकारी तो इसने की है, मैंने तो केवल अपनी दीवार को दर्पण बनाया, और जब दर्पण बनाया तो अपने आप उसका चित्र मेरी दीवार पे आया, और दर्पण में और सुंदर दिखा, दर्पण में वही चीज और सुंदर दिखी। अब बताओ
रामदयाल ने कोई चित्रकारी की? बोलो, नहीं की ना। लेकिन उसकी दीवार में अपने आप सामने वाले का चित्र उतर आया कि नहीं? कैसे? उसने अपनी दीवार को क्या बना दिया? घिस घिस के दर्पण। बस आप भी अपने चित्त को, अपने मन को जिस दिन साफ करके दर्पण बना देंगे ना, उस दिन अपने आप भगवान का चित्र आपके हृदय में उतर आएगा। उस दिन अपने आप भगवान को बाहर ना तलाशना पड़ेगा, वो अपने आप भीतर प्रकट हो जाएगा। तुम अपने हृदय को दर्पण बना तो नहीं पा रहे हो ना, साफ कहां कर पा रहे हो? चमके वो दर्पण की तरह। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कह तो रहे हैं स्पष्ट राम जी, तुम दर्पण बनाओ तो सही, तुम्हारा हृदय दर्पण नहीं है। आपने गीत तो सुना होगा, तोरा मोरा मन, कि तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन मोरा मन दर्पण कहलाए। ये मन दर्पण बने तो सही साहब, आज दर्पण बनता ही नहीं। भगवान तो प्रत्यक्ष हैं। आप ये बताओ, माना कि ये दर्पण है, माना कि ये दर्पण है। अब इस दर्पण में मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूं, इसका मतलब है कि इसमें धूल जमी है। यदि दर्पण में धूल जमी हो तो क्या आपका चित्र नजर आएगा? बोलो, नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दर्पण की धूल हटानी। आप अपने हृदय के दर्पण की धूल हटाओ तो सही, अपने आप भगवान का चित्र आपके भीतर ना दिखे तो कहना धूल जमी है। इसलिए आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो पहला दोहा क्या पढ़ते हो? पढ़ के बताओ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। श्री गुरु क्या अर्थ है? श्री गुरु चरण सरोज रज, रज मतलब धूल, गुरु के चरणों की धूल। निज मन मुकुर, यहां भी मुकुर शब्द आया। मुकुर मतलब, मुकुर मतलब दर्पण होता है। मुकुर मीन्स मिरर, मुकुर मतलब दर्पण, कांच, आईना। तो यहां भी मुकुर शब्द जो है ये दर्पण के लिए प्रयोग है। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के चरणों की रज। निज मन मुकुर सुधार, जो आपके भीतर जमा है धूल अज्ञान की, तो गुरु जी की धूल से अपने भीतर की धूल साफ करो। अच्छा बताएं आपको, धूल से ही ना धूल साफ होती है? ये बताओ, पुराने जमाने में बर्तन काहे से मांजे जाते थे? राख से, मिट्टी से, धूल से, हाँ या ना? तो जैसे बर्तन को चमकाना है ना, तो राख से मांज लो, धूल से मांज लो, हाँ या ना? फिर ऐसे ही गुरु जी के पांव की रज, इसलिए ना गुरु के पग की धूल को प्रणाम किया जाता। गुरु जी के पांव नहीं, गुरु जी के पांव की रज को प्रणाम किया जाता है। उस धूल को माथे पर लगाने से जो भीतर की धूल है अज्ञान की, वह नष्ट होती है। और जब नष्ट हुई तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन, निज मतलब मेरे मन, मुकुर सुधार, मेरे मन का दर्पण सुधरेगा। और जब सुधरेगा तो क्या होगा? वर्णौ रघुवर विमल जसु, तब जाकर रघुनाथ जी के विमल मतलब सुंदर यश का मैं गुणगान करूंगा। जो दायक फल चार, जो चार फल देने वाला है। तो भगवान का गुणगान, भगवान का यश कितने फल देता है? कौन से फल? चार फल। जो दायक फल चार, ये चार फल कौन से हैं? क्यों? ओ छोरा, ए मोबाइल वाले भैया,
ए लाला, काहे मोबाइल चला रहे हो बेटा? कल तुमने बात की थी ना, और आज मोबाइल चलाने लग गए। सुनो, ध्यान से सुनोगे ना तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। सुनो, 4 फल कौन कौन से होते हैं? हैं?